हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर लेकर के आया हूँ। ये जो अभी मैं एक्सरसाइज बनाऊंगा ये एक्चुअली आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं सॉल्व करूंगा। इससे पहले मैंने डिस्टेंस फार्मूला को पूरी तरह से इलाबोरेट करके समझा दिया है, उसका डेरिवेशन भी कर दिया है। इससे पुराने वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आपको डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन मिलेगा। वहाँ पे अगर आप चाहें तो आप फार्मूला भी वहाँ से वो वाला याद रख सकते हैं और उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसको हम समझेंगे कैसे। हर बार हम पिक्चराइज, मैं बार बार आपको पिक्चराइजेशन के बारे में बोलूँगा। पिक्चराइज आप कैसे करेंगे? तो पिक्चराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे आप, एक वाई एक्सिस। जो नॉर्मल ग्राफ का सिस्टम होता है वही सिस्टम हम लोग भी फॉलो करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप रफ में साइड में अपने कॉपी में इसमें बोला गया है कि 2,3 4,1 के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको। तो 2,3 मैं 1 2, ये रहा 2। मैं दो बॉक्स को एक यूनिट मान रहा हूँ। ऑल्दो मुझे रफ ग्राफ बनाना है लेकिन फिर भी मैं एक दो में आपको फेयर ग्राफ सॉर्ट ऑफ बना के दिखा दूंगा और उसके बाद मैं रफ ग्राफ बनाऊंगा। उस तब तक आप समझ चुके होंगे चीज़ को। तो ये रहा मेरा 2,3 एक्स एक्सिस पे। जब 2,3 बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहला वाला जो 2 लिखा हुआ है वो एक्स एक्सिस पे उतना स्टेप हमें आगे जाना है। तो एक्स एक्सिस पे हम दो स्टेप चलेंगे, 1 और 2। और बाद में कॉमा के बाद 3 लिखा हुआ है तो 3 स्टेप हम ऊपर चलेंगे, 1 2 और 3। तो ये हमारा 2,3 पॉइंट है और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 4,1 है। तो 2 3 एंड ये रहा 4। और वाई एक्सिस पे 4,1 है तो कॉमा 1 का मतलब वाई एक्स पे कितना चलना है, 1 यूनिट चलना है। तो ये रहा वाई पे हमारा 1 यूनिट। तो ये हमारा 4,1 है। बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकाल के दिखाइए। तो इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस ये वाला है, लेंथ आप कह लीजिए कि ये कितना बड़ा, अगर इसको डंडा अगर आप समझेंगे, स्टिक समझेंगे, तो ये कितना बड़ा डंडा है, कितना बड़ा स्टिक है, ये आपको बताना है। तो हम लोग इसको डिस्टेंस फार्मूला से कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा। अगर चाहूँगा तो इस क्वेश्चन को भी मैं डेरिवेशन के तरीके से करके दिखा सकता हूँ लेकिन वो अननेसेसरी का लंबा करना होगा। लेकिन मैं ज़रूर बीच में कुछ ऐसे सवाल आएंगे या फिर जब मेरा एंट्रेंस का टॉपिक जब मैं इन्वॉल्व करूँगा तो उसमें आप दिखेगा कि बहुत सारे सवाल को मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी सारी और चीज़ों के लिए हमें रास्ता मिल जाता है, क्लू मिल जाता है। तो फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक पॉइंट है पी और ये हमारा 2,3 है और ये एक दूसरा पॉइंट है क्यू जो कि हमारा 4,1 है। इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ हो, जैसे इस केस में पी और क्यू दे रखा है, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, फिलहाल हमारे पास पी क्यू है तो मैं पी क्यू लिख लेता हूँ। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बहुत बच्चों के मन में ये सवाल रहता है तो मैं उसको भी लिख करके दिखा देता हूँ आपको। बहुत बच्चों के मन में सवाल रहता है कि अगर हम फार्मूला में आगे पीछे कर लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इस पूरे को अगर आप इधर लिख लें और x2 माइनस x1 वाले को इधर लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं, प्लस लिखा हुआ है। लेकिन आप x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 लिखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप x2 माइनस x1 लिखना की जगह x1 माइनस x2 लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर सवाल को सॉल्व करता हूँ। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हम जानते हैं, मैं कलर उसके लिए चेंज कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि x1 माइनस x2 जो है वो इक्वल नहीं होता x2 माइनस x1 के। ये बात हम जानते हैं। अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। मान लेते हैं x1 को हम लोग 4 ले लेते हैं और x2 को 5 ले लेते हैं। तो आप देखिए 4 माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5 माइनस 4। आप समझ सकते हैं 4 माइनस 5 हमारे पास -1 होता है और 5 माइनस 4 1 होता है। क्या दोनों बराबर है? आंसर है नहीं, बराबर नहीं। हमेशा दोनों के बीच में एक माइनस का डिफरेंस रहेगा।
लेकिन अगर आप इसी का स्क्वायर कर दें, अगर आप इसी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दें एंड इक्वल्स टू, मैं हट जाता हूँ ताकि आप देख सकें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दें तो देखते हैं क्या आता है। x1 माइनस x2 हमारे पास कितना है, -1, तो हम लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर एंड x2 माइनस x1 कितना है, 1, इसका होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होगा। जो विश्वास है ये बात आप जानते हैं, -1 इंटू -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर है। तो होल स्क्वायर बराबर होता है, लेकिन अगर होल स्क्वायर ना हो तब हम इक्वल नहीं समझेंगे और ना ही होता है। यही वजह है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर सेम होगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर। अब सबसे पहले इसमें आप x1 y1 ये तय कर लें। अब आप किसी को भी तय कर सकते हैं। अगर आप इसको x1 इसको y1 मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, इसको x2 इसको y2 मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि एक जैसे ये 4 है इसको आपने x1 मान लिया और इसको आपने y2 मान लिया, ये नहीं करिएगा। हमेशा x1 के साथ उसका जो पेयर होगा y1 ही होगा और x2 के साथ उसका पेयर y2 ही होगा। ये बस आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं सम को सॉल्व कर देता हूँ अब। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ये अगर आप डेरिवेशन देखेंगे तो आपको पूरा इसका आंसर मिल जाएगा। x1 की जगह आप जिसको चाहते हैं, पहला वाला हमेशा x होता है, याद रखिएगा। तो 2, x1 की जगह मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 माइनस x2 की जगह 4, तो 2 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 की जगह, अब क्योंकि हमारे पास जो ये 2,3 है, ये पहला वाला जो पोर्शन है, मैं इसका भी कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये जो है ये x1 y2 y1 है और दूसरा वाला जो कलर है जो ऑरेंज से है ये x2 y2 है। तो देखिए अभी आपने क्या लिखा, y1 माइनस y2, तो y1 तो जाहिर सी बात है पहले वाले में से ही आएगा, ये 3 हमारा y1 है, 3 माइनस y2 क्या है, 1 है, होल स्क्वायर। तो ये रूट ओवर 2 माइनस 4 इज -2, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 होता है, 2 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 विच इज 4 प्लस 4 इज 8, तो रूट ओवर 8, और रूट ओवर 8 को आप लिख सकते हैं रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करके। और इसको अगर आप लिखेंगे तो ये देखिए 2 का स्क्वायर रूट है, तो 2 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, है ना, 2 का एक ग्रुप बनेगा और वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के सिर्फ 2 रहेगा और एक 2 अकेला रह जाएगा, क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार या इसका कोई दोस्त यहाँ नहीं था। स्क्वायर रूट है तो 2 का एक ग्रुप बनेगा, स्क्वायर रूट है तो 2 का एक ग्रुप बन के बाहर निकलता जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो एक एक बार ही लिखा जाएगा। अगर ये क्यूब रूट होता तो 3 का एक ग्रुप बनता और बाहर निकल के एक एक बार लिखते हैं हम उसको। तो उसी लॉजिक से आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है और एक और मल्टीप्लाई 2 है, तो ये दोनों तो एक साथ मिल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों मिलकर के एक बार बाहर निकल जाएगा, ये 2 हो गया, और इस 2 का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए ये जैसा बेचारा अंदर ही, जेल के अंदर ही रह गया। तो इसका आंसर हो गया 2√2। आप इसको लिखेंगे यूनिट, डिस्टेंस पूछा है यूनिट, वहाँ तो लिखा नहीं था ना कि सेंटीमीटर है या मीटर है या क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए आपने सिंपली यूनिट लिख दिया, इससे काम हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आया। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आप लोगों को बस रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस को याद रखिएगा, रफ ग्राफ है, इसलिए मैंने एरो नहीं लगाया है। अगर आप एरो लगाना चाहते हैं शौक से लगाइए। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को प्लॉट करके आपको एक विजुअलाइजेशन देना है, कि आप विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है ये। अब इसमें जो मुझे बताना है आपको, आप सब जानते हैं कि एक्स एक्सिस ये वाला होता है। एक्स एक्सिस को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो नाम होता है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और इसी बहुत बार ये एब्सिस से लिखा मिलेगा आपको, ABS, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। बहुत बार ये ABSCISSAE भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसा रह सकता है। और बहुत बार सिंपली ए रहेगा, तो मैं आपको एब्सिसा ही बता रहा हूँ।
और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं कहते, सिर्फ ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। और जब दोनों मिला करके हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, ये जो लिखा हुआ -5,7 इस तरह से जब ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे करके लिखते हैं, इसको हम लोग इस पूरे को एक कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब ये जो पॉइंट है हमारे पास P 2,3, ये 2,3 क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के बना है, इसलिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कहेंगे। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सिसा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एब्सिसा क्या होगा। चलिए फिर यही बात कर लेते हैं कि एब्सिसा क्या है इसमें। तो 2,3 में एब्सिसा हमारा 2 है, और ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट हमारा बाद वाला है 3। ऑर्डिनेट हमेशा वाई एक्सिस, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एकदम परपेंडिकुलर है या वर्टिकल लाइन है, आप सीढ़ी की तरह देख सकते हैं, लेकिन स्लांटेड वाला लैडर नहीं। आप समझिए किसी दीवार में ऐसे लोहा लगा लगा के सीढ़ी लगा दिया गया है, सीढ़ी बना दिया गया है। बहुत बार होता है ना, दीवारों में देखेंगे आपकी लोहे का रॉड जो है दीवारों में ही लगा दिया जाता है, तो वो इस तरह से वर्टिकल सीढ़ी हो जाता है। तो कभी भी बाद वाला जो एलिमेंट लिखा हुआ, बाद में जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आप अपने आप को इस तरह से समझें कि आपको 3 स्टेप या 3 सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। अब वो सीढ़ी कितनी ऊंची होगी ये पहले से तय हो जाता है, या नॉर्मली जो हम लोग रखते हैं ग्राफ पेपर पे वही। और पहला वाला जो है एक्स एक्सिस पे चलता है, मतलब वो इस एक्सिस के ऊपर मूव करेगा। मुझे विश्वास है कि अगर आपने कोऑर्डिनेट के मेरे पुराने वीडियोस को देखे होंगे जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उससे ये सारा आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। उसमें बेसिक जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपलोड किया है, वो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। तो इसीलिए मैंने उसको और बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है, ताकि 9th वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से समझ लें। और जिनका 9th में फॉर सम रीज़न अच्छा नहीं रह पाया था, या 10th में वो और बढ़िया करना चाहते हैं, उनके लिए भी है वो। तो उसमें मैंने बहुत बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे हम समझते हैं। तो आप उस वीडियो को रेफर करेंगे, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि -5,7 एंड -1,3, ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास एक पॉइंट है P -5,7 एंड -1,3, ऐसा ही है शायद कुछ, -1,3। और दूसरा पॉइंट है Q -1,3। बोला गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। बहुत बार बच्चे शायद ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम हर बार P और Q ही मानेंगे। आंसर है नहीं, आप A और B लिख लीजिए, M और N लिख लीजिए, G और H लिख लीजिए, I और K, जो आपको अच्छा लगता है आप लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो फिर से हम एक एक्स एक्सिस यहाँ रफ में ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बार रफ में एक्स एक्सिस बना लेता हूँ। याद रखिएगा ये रफ है। तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे 7 यूनिट है, तो इसका मतलब बहुत ऊपर गया होगा। तो चलिए मैं, कोई बात नहीं, इतना ही पे ही काम चला लूँगा। ठीक है, ये रहा। अब ये क्लियरली आप एक्स एक्सिस तो जानते हैं और वाई एक्सिस जरूर जानते हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर अब ज़्यादा बात नहीं कर, हम सिर्फ प्लॉटिंग के ऊपर बात करेंगे। -5,7 कहाँ होगा ये देख लेते हैं। तो x की वैल्यू है -5, मतलब एब्सिसा पे आपको 5 यूनिट चलना है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो वो x एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, -5। तो ये देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, और ये रहा 5, ये रहा 5th यूनिट। तो ये -5 आपका यहाँ आ गया। और y एक्सिस पे आपको 7 यूनिट जाना है, तो y पे 7 यूनिट हम चलते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, एंड दिस इज 7 यूनिट। ये रहा 7 यूनिट। मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ था, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको आ गया होगा। तो मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ। ये रहा मेरा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो -5,7 मार्क कहाँ होगा? तो मार्क करने के लिए हम लोग दरअसल में क्या करते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और इस वाले 5 यूनिट से, जो -5 है, सॉरी, -5 यूनिट से हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और दोनों जहां इंटरसेक्ट होता है, पॉइंट दरअसल वही होता है। तो आप देखेंगे दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है। इंटरसेक्ट मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को जहां काटता है। लेकिन हम हर बार अगर एक थोड़ा सा अच्छा सवाल आ जाए, तो क्या हम इस तरह से पैरेलल बना बना के करते रहेंगे? इसीलिए हम पैरेलल नहीं बनाते हैं।
लेकिन समझने के लिए जिनको दिक्कत है कि भाई कहाँ मार्किंग होगी, वो उसके लिए मैंने बताया है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। तो -5 यहाँ आ गया और 7 वहाँ है, तो हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे और देखेंगे कि अच्छा इसके पैरेलल आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका -5, 7। तो इसको आप मार्क कर दीजिए P -5, 7। अब आपके पास Q है -1, 3। तो Q -1 कहाँ होगा? X की वैल्यू -1 है, तो मतलब X पे -1 चलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, X पे -1 नहीं चला जाता, X पे 1 चलेंगे हम। लेकिन माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। तो ये रहा X पे -1 हमारा पॉइंट आ गया, और Y पे 3 यूनिट जाना है। मतलब Y पे 1 यूनिट, 2 यूनिट और +3 है, इसलिए ऊपर की तरफ जाएंगे 3 यूनिट। ये दोनों पॉइंट हमारा आ गया, और इसको हम सिंपली ऐसे करके जोड़ देंगे। और आपसे पूछा गया है, ये जो डंडा है, इस डंडे का मुझे लेंथ बताइए कि कितना है इसका लेंथ। सिंपल, इस डंडे का हमें लेंथ चाहिए। ओके, तो इस डंडे का लेंथ आपको चाहिए, आप आराम से इस डंडे का लेंथ निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। तो ये Q है हमारा -1, 3, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाना। तो PQ इक्वल्स टू √, फॉर्मूला आप हमेशा लिख लिया करें, ये मेरी सलाह है आपको। फॉर्मूला लिख लेने से आपको याद हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको x2, x1, y2, y1 बस ये पहचानना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैं ये पहचान लेते हैं हम लोग इसको। के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये मार्किंग है। तो ये देखिए, इसका नाम हम रख देते हैं x1, और इसका नाम रख देते हैं x2, है ना। और येलो से मैं मार्क कर देता हूँ, अगर x1 ये है तो y1 यही होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये x1 हो तो इसका जोड़ीदार जो होगा, इसके साथ जो दूसरा वाला है वो y1 ही हो, बस ये ध्यान रखिए। और इस ये वाला हो जाएगा, ये x2 है तो ये y2। ठीक है, अब हम लोग करते हैं x2 - x1। तो x2 हमारे पास -1 है, ये देखिए मैंने -1 लिख लिया। फिर ये फॉर्मूला वाला माइनस जो भी है लिख लिया। और फिर x1 क्या है, -5। तो आप -5 फिर से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आगे माइनस हो गया तो आप 5 लिख देंगे, नहीं। ये जो माइनस लगाया है ये फॉर्मूले का माइनस है। और फॉर्मूले में कहाँ आया है उसके लिए आप डेरिवेशन आप रेफर करें, आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूले में कैसे आएगा। और x1, अब x1 हमारे पास क्या है, -5। तो आप ब्रैकेट में -5 लिख लें और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दें, या तो आप ब्रैकेट में लिख लें, या तो आप -5 आप डायरेक्टली लिख लें, ये आपकी मर्जी है, आपका कॉन्फिडेंस है। और y2 - y1, y2 हमारे पास कितना है, 3 यूनिट है, माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 आप देखेंगे 7 है, 7 इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू √, -1 + 5, 5 - 1 कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 - 7 कितना होता है, -4, -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। देखिए अभी इन तक ना हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमें दोनों वैल्यू जो है सेम मिला है, ये वाला और ये वाला। ऐसा होता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच लीजिए कि ये हर बार होगा, ऐसा नहीं है। ये बदलता रहता है, नहीं तो कुछ भी आ सकता है, वो हम नहीं जानते। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो √16 + 16, 16 + 16 कितना होता है, 32। क्या इतना छोड़ देंगे, आंसर है नहीं। अगर आप इतना छोड़ेंगे और अगर ये 3 नंबर का है तो आपके टीचर जो है 1 नंबर आपका काट लेंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, सर्ट्स या थ्योरी ऑफ इंडेक्स, सर्ट्स में आपको मिल जाएगा कि कैसे हम लोग रूट्स को सॉल्व करते हैं। 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, से करेंगे 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब आप देखिए, आप ऐसा समझें कि ये एक जेल है, ये जो रूट लगा हुआ है ये आप ऐसा समझें ये जेल की बाउंड्री है, और ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट का मतलब 2 ताले लगे हुए हैं। क्यूब रूट होता तो 3 ताले लगे हुए, फोर्थ रूट होता तो 4 ताले लगे हुए, एंड सो ऑन। तो ये स्क्वायर रूट है तो 2 ताले लगे हुए हैं। अब इन दोनों तालों को तोड़ने के लिए बिल्कुल एक जैसा डिट्टो हमें 2 लोग चाहिए, तभी ये 2 ताले तोड़ पाएंगे। तो अगर एक जैसे आदमी होंगे तभी ये ताले टूटेंगे, मतलब उसमें से बाहर वो निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो देखते हैं 2 कितनी बार लिखा हुआ है, देखिए 2 हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे इसमें कि 2 ताले हैं, 2 तालों को तोड़ने के लिए हमें 2-2 का ग्रुप चाहिए होगा। तो ये बिल्कुल एक जैसा है,
इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा, ये आपस में बात करके जाके ताला तोड़ देंगे और ताला तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकलेंगे तो अकेला 2 ही आएगा, मतलब दोनों आप समझ लीजिए कि एक हो जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इनके लिए तो ताला खुल गया। अब इनके लिए क्या होगा, ये देखेगा इनका भी तो एक ग्रुप है, ये भी तो वही है, तो 2 है, ये भी स्क्वायर रूट है, 2 का ग्रुप बन गया, बाहर आ गया एक और 2। अब ये अकेला रह गया, इसका कोई यहाँ पे पार्टनर नहीं है, इसका कोई दोस्त नहीं है, तो ये बेचारा जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा तो फिर कैसे लिखेंगे हम लोग, रूट के अंदर, मतलब जेल के अंदर ही रह जाएगा। तो ये हम लिखेंगे 4 2, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर और नॉट। हमें ये बताना है कि ये कोलिनियर है, हमें डिटरमाइन करना है ये चीज। तो कोलिनियर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कोलिनियर किसको कहते हैं। कोलिनियर के लिए अगर दो से ज्यादा पॉइंट्स, कभी भी, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ये दो से ज्यादा पॉइंट है, अगर ये दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर अगर आ जाता है, एक ही लाइन के ऊपर अगर आता है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ऐसा हो कि इनमें से कोई, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं आते हैं, तो हम इनको कोलिनियर नहीं कहेंगे। तो क्या हमें कोलिनियर अगर कभी साबित करना होगा, तो हम लाइन बना के देखेंगे, ग्राफ पेपर पे तीनों पॉइंट रखेंगे और उसके बाद स्केल से ड्रॉ करके देखेंगे कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जवाब है, अगर आप ऐसा करेंगे तब तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। एकदम मतलब मतलब अटूट है ये एकदम, जिसको कहते हैं ना कि एकदम अटूट है, रामबाण है, ये अचूक है, ये कभी नहीं गड़बड़ करेगा अगर आपने पॉइंट ठीक से प्लॉट किया है तो। लेकिन आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करके देखेंगे बहुत टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, हो सकता है टीचर आपके मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर आपको नंबर भी ना दें। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे साबित करेंगे, मतलब आप अल्जेब्रिकली आप इसको प्रूव कैसे करेंगे कि भाई ये जो है, ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है। तो हम लोग कैसे साबित करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कोलिनियर का मतलब ये हो गया कि अगर ये पेंसिल है मेरे पास एक, अगर आप देख पा रहे हो, इस पेंसिल को मैं अगर एक जगह से तोड़ दूं, मान लेते हैं इस जगह से मैं तोड़ देता हूं एक पॉइंट से, तोड़ने के बाद ये जो छोटा वाला जो टुकड़ा है वो प्लस बड़ा वाला टुकड़ा है, दोनों टुकड़ा को अगर हम जोड़ देंगे, दोनों टुकड़ा को जोड़ने का मतलब दोनों टुकड़े के लेंथ को अगर हम जोड़ देंगे, तो पूरे पेंसिल का लेंथ हमें मिल जाएगा। विश्वास है कि आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर एक छोटे से जो टुकड़ा है वो, उसका हम लेंथ निकालने कितना बड़ा है, और बड़ा वाला जो टुकड़ा है उसका भी लेंथ निकालने कितना बड़ा है, और दोनों टुकड़े के लेंथ को अगर हम जोड़ देंगे, तो हमें पेंसिल की पूरी लंबाई या पेंसिल का पूरा लेंथ हमें मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये बात, इस बात से आप अग्री होंगे। ओके, हम यही काम यहाँ पे भी करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये वाला लेंथ निकालेंगे और ये वाला लेंथ निकालेंगे, और अगर दोनों लेंथ को ऐड करके पूरा का पूरा लेंथ के बराबर आ गया, और आप ऐसे कह लीजिए कि पूरा लेंथ भी निकालेंगे, चलिए ऐसे कह लेते। अब देखिए इसको प्लस इसको जोड़ने के बाद अगर ये पूरा आ गया, तो हम कह लेंगे कि ये कोलिनियर है, और अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है, मतलब ये एक ही लाइन के ऊपर नहीं लाई करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको करना। हम क्या करेंगे, तीनों को ना एक एक नाम दे देंगे। एक ए दे देते हैं विच इज़ 1,5, एक का नाम बी दे देते हैं, बी जो 2,3 है तो मैं मिटा लेता हूँ, और सी एक का नाम दे देते हैं, सी यहाँ पे रख देता हूँ सी को। सी का नाम है मेरे पास -2, -11, -2, -11। बोला गया कि हमें साबित करके दिखाइए कि ये कोलिनियर है। तो वैसे तो मैं इसका ग्राफ बना के भी देख सकता हूँ, चलिए मैं पहले ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ कोलिनियर है कि नहीं है। तो मैं ग्राफ एक बार आपको पहले बना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा देख करके कि हाँ अरे ये तो आ रहा है। तो मैं कोऑर्डिनेट जरा एक बार देख लेता हूँ क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ले लिया।
लाइन, और एक लाइन में वाई एक्सेस पे बड़ा ज़्यादा लूँगा, क्योंकि देखिए वाई पे हम -11 है, तो मतलब वाई पे मुझे 11 यूनिट नीचे जाना है और नीचे जाना पड़ेगा। ओके, ये रहा मेरा वाई पे। आई बिलीव इतने में मेरा हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो ठीक है, हम उसी तरह से। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। याद रखिएगा ये रफ ग्राफ है, तो इसलिए मैंने एरो नहीं लगाया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं पॉइंट को प्लॉट करता हूँ 1,5, मतलब x की वैल्यू 1 ये रहा, और y की वैल्यू 5। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट, ये वाला पॉइंट हमारा 1,5 है। b की वैल्यू है 2,3, 2 x एक्सेस पे और 3 y एक्सेस पे। 1 b x एक्सेस पे 2, y एक्सेस पे 1, 2 एंड 3। अब c की वैल्यू देखते हैं, -2, -11। देखते हैं ये होगा कि नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि वो अगर इस लाइन में आनी चाहिए, लेकिन वो तो इधर है। देखिए x की वैल्यू -2 है, तो -1, -2, और y की वैल्यू -11, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, और नीचे चले जाते हैं हम लोग, -10 एंड -11 यहाँ पे है। अब आप देखिए कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, अगर ये एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, तो क्या ये जो तीसरा वाला पॉइंट है इसके ऊपर आएगा कभी भी? कभी नहीं आएगा। ये लाइन ऐसे करके घूम, सांप तो स्नेक तो खेल नहीं रहे ना आप, कि ये इधर से आएगा फिर इधर से घूम के चला जाएगा, तो वो एक लाइन तो रहेगा नहीं। तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक लाइन के ऊपर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। लेकिन अब इसको दिखाएंगे कैसे? ये तो मैंने ग्राफ पे आपको सॉल्व करके बता दिया। चलिए अब मैं इसको बिना ग्राफ के सॉल्व करता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको पार्शियली मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ ए बी का। तो ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ, फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर से। इस बार मैं y2 वाला पहले लिख लेता हूँ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हमारा पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, इक्वल्स टू। अब आपको ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी ये वाला हो गया। अब आप x1 y1 x2 y2 तय कर लीजिए, तो आप किसी को भी तय कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है ये। तो ये x2 y2 है, तो ये रहा y2 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस ये x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 की जगह मैं x1 माइनस x2 कर देता हूँ। अब कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा x1 1 माइनस x2 क्या है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। मैंने जानबूझ के कर दिया ताकि आपको ये लगे कि भाई इसके उल्टा होने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब आप यहाँ x1 के साथ y1 ना लेके y2 ले लेंगे, तो दिक्कत होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 5 होता है -2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 2 इज -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर आप x2 माइनस x1 ही लेते, x2 2 है और x1 1 है, तो 2 माइनस 1 होता, फर्क यही होता। बट स्क्वायर करते तो +1 ही हो जाता, तो +1। तो 4 + 1 कितना होता है √5। ये आपने देखा कि √5 आ गया, तो मतलब ए बी ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा √5 आ गया। अब हम लोग बी सी निकालते हैं। तो बी सी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही सेम फार्मूला लगाएंगे। तो अब हम उसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। बी सी इक्वल्स टू √, सेम फार्मूला लिखेंगे आप, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो बी और सी है। अब ये इसको मैं x2 और इसको y2 मान लेता हूँ, तो लिखेंगे -11 दैट इज y2 माइनस y1 कौन सा है ये 3, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग प्लस x2, अगर ये y2 था तो ये वाला x2 होगा। x2 हमारे पास -2 है, फिर माइनस x1 क्या है हमारे पास ये 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू -11 -3 इज -14, -14 का स्क्वायर इज 196।
-14 का स्क्वायर कह लीजिए या 14 का स्क्वायर कह लीजिए, एक ही बात है। प्लस -2 कितना होता है? -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 6 एंड 6 12, बैलेंस 1, 10 और 1 11, 2 1 2। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 2 1 2 से करते हैं, 2 6 से 12 एंड 0 6, ओ सॉरी 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 66 on 2000 लग। सो दिस इज 66, फिर 2 33, फिर 3 11 11 1। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद मैंने आपको समझाया था कि आपको रूट से बाहर भी निकालना होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन का जो भी आप सोल्यूशन निकालते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए हमेशा। अब देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो ग्रुप बन जाएगा। मैं चलिए एक बार और आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये सारा चीज़ मैंने सर्ड्स के वीडियो में दिखा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये 2 इंटू 2 ये स्क्वायर रूट है, तो 2 का आप ऐसे समझिए, 2 जो लिखा हुआ है इसका एक पार्टनर है, मतलब 2 लोगों का एक ग्रुप बनेगा और वो बाहर निकल जाएगा एक बार। तो 2 बाहर निकल गया। 3 का कोई दोस्त नहीं है, 11 का कोई दोस्त अभी नहीं है, तो ये बेचारे रूट में ही रह जाएंगे। 11 3 जा 33, ये ऐसे रह गए। अब मैं यहीं पे क्लियर है, इन दोनों को आप ऐड करके बड़ा वाला नहीं बना सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि ऐड करने के लिए रेडिकांट, मतलब ये अंदर वाली जो चीज है ये सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और ऑर्डर इंडेक्स जिसको कहते हैं, ये भी सेम होनी चाहिए। तो ये तो दोनों का सेम है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, बट ये अंदर वाली चीज सेम नहीं है, इसलिए ऐड ही नहीं हो सकता। ऐड ही नहीं हो सकता। और दूसरा वाला अगर इससे ऐड होगा तो ये नहीं आ सकता, इससे ऐड होगा तो ये नहीं आ सकता। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं ए सी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। लेट्स कैलकुलेट ए सी। ए सी कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला डिस्टेंस का जो है हम वही यूज़ करेंगे। तो ए सी के लिए देखिए इन दोनों को अब हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों पे हम क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1। तो ये रहा x2 माइनस x1। अच्छा एक और बात, बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमने पहले ही बार में इसका नाम x1 x2 x1 y1 रख दिया तो क्या अब हर बार यही x1 y1 रहेगा? नहीं जी। आप जब ए बी निकाल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, आप जब बी सी निकाल रहे हैं तो फिर आपकी मनमानी है, आप इसको x1 y1 रखना चाहें रखें, इसको x1 y1 रखना चाहें रखें, जिसको आप x1 y1 रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फिर जब आप ए सी निकाल रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप इसको x1 y1 रख लीजिए, इसको x2 y2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं निकाल रहा हूँ x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास यहाँ -2 है, x1 हमारे पास 1 है, तो मैं लिख देता हूँ -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। चलिए y2 देखते हैं क्या है। अगर ये x2 था तो y2 हमारा -11 होगा, -11 -5 है ना, का होल स्क्वायर। लिखता हूँ उसको, -11 -5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -2 -1 कितना हो गया? -3, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 -11 -5 -16, -16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर आई होप कि आप सब बता पाएंगे। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256, 256, ये मैंने साइड में कर दिया। रूट ओवर 256 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 260 एंड 265, 260। अब आप यहाँ पे 265 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 265 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो ऐसा होगा, सॉरी 6 5 5 एंड 2 7, 7 प्लस 6 13, तो 5 से ही जाएगा। मुझे लगा 3 से भी अगर चला जाए तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 53 किसी का फैक्टर नहीं होता, तो ये ऐसे रह जाएगा। तो अब आप देखिए ये जाएगा कुछ भी नहीं, एज इट इज़ रह जाएगा। अब आप देखिए कोई भी दो को इसको इसको जोड़ के ये नहीं बनेगा, इसको इसको जोड़ के ऐड करके ये नहीं बनेगा, इन दोनों को ऐड करके ये नहीं बनेगा। एक्चुअली में कोई भी ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐड होने के लिए रेडिकांट मतलब रूट के अंदर वाली चीज सेम होनी चाहिए, जो कि तीनों में डिफरेंट है।
तो वहीं ख़त्म हो जाता है। इससे पता लग जाता है कि ये कोलिनियर नहीं है। तो ये तरीका है आपको कोलिनियर प्रूफ करने का या फिर नहीं करने का। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको कोलिनियर साबित करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद जो चेक ये वर्टाइसिस वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के अपलोड करूँगा। मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें। आप लोग जितना कमेंट लिखेंगे मुझे लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रहा है और सही तरीके से पहुँच रहा है, या अगर उसमें कुछ कमी है तो मुझे उसको ठीक करना है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग मेरी कमियों को बताएं और उसको मैं ज़रूर ठीक करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।